लिखा 266 ओम गोप्त्रियै नमः। ये कब बोलना महाराज, ये कब बोलना? गोप्त्री यानी क्या? गोपी स्त्री, ये गोपियों की स्त्री है तो गोप्त्री यानी क्या? गुग्याति गुग्याम गोप्त्रीत्वम हम कहते हैं, गुग्याति गुग्याम गोप्त्रीत्वम, जो गुग्य रूप से मंत्र जप करने वालों की रक्षा करने वाली शक्ति को। गोप्त्रियै नमः यानी बचाने वाली को मेरा नमस्कार। कभी कहीं फंस गए हो, कोई आपत्ति आ गई हो, कोई विपत्ति हो गई हो, उस समय ये मंत्र को बोलो, ओम गोप्त्रियै नमः। 108 बार बोलोगे, 2 मिनट लगेगा, खाली 4 अक्षर का ओम गोप्त्रियै नमः। क्या बोलना? गोप्त्री यानी ओम गुग्याति गुग्याम गोप्त्रीत्वम गुग्यानमस्मत् कृतं जापम सिद्धिर्भवतु मे मैया तत्प्रसादान परमेश्वरी। जब हम जल छोड़ते हैं तो बोलते समर्पण में, यानी जिन मंत्रों को मैंने साधा उन सब से मेरी रक्षा करने वाली को मेरा ओम गोप्त्री यानी बचाने वाली को मेरा नमस्कार। इसको बोलने से क्या होगा? फंसा हुआ बच जाएगा, जेल में फंसे हुए को, कोर्ट केस में फंसे हुए को, आपत्ति विपत्ति में फंसे हुए को, उदारी में फंसे हुए को, पत्नियों से फंस के परेशान हुए भी कोई होंगे, पतियों से फंस के परेशान हुई पत्नियां होगी। यानी उदाहरण बता रहा हूं कि फंसने के अनेक काम, हाँ, ब्लैकमेल कर रहा हो, उस समय ओम गोप्त्रियै नमः शुक्रवार से शुरू करके अगले गुरुवार तक 7 दिन आपको इसका जाप रोज 1008 बार करो तो बंदी मुक्त हो जाता है, जेल से छुटकारा हो जाता है, कोर्ट केस से समाप्ति हो जाती है, साधनाएं सिद्ध हो जाती है, कल्याण हो जाता है। तेरे नाम से माँ तू कल्याण करने वाली है। क्या है? कल्याण करना। हाँ, खाली सहस्र नाम पढ़ूं पुस्तक लेके ऐसे, ओम चिन्मये नमः, ओम गोप्त्रे नमः, ओम प्राणानंद रूपाय नमः, ओम परमानंद। अर्थ समझ पढ़ना। क्या पढ़ना? अर्थ। जिस दिन समझ आ गया इसका अर्थ, जीवन क्या है, जीने का अर्थ भी समझ आ जाएगा। जीने का अर्थ समझना हो तो भगवती को समझना पड़ेगा, भगवती ही जीवन है। क्या है? मैंने सुबह ही बोला ना, एक बोले सुबह मेरे को कोई कुछ बोला, मेरे को इतना गुस्सा आया, सुबह मैं शांत रह गया। वो बोले कि आपने जो सुबह मंत्र दिया परिवार वालों को दे सकते हैं क्या? मैंने बोला तू मरेगा तो जो जो तेरे साथ आग में कूदेंगे उन सबको तू दे सकता है। हाँ, तू मरेगा तो जो जो तेरे साथ आग में कूदेंगे उन सबको दे दे। कौन कौन कूदे? कोई नहीं कूदे, फिर इनके पीछे क्यों पड़े हो? मेरे पीछे पड़ो, फिर तो फायदा है। वैसे भी वो भी नहीं कूदेंगे ना, मैं भी नहीं कूदूंगा, कम से कम कूदने वाले को मैं निकाल तो सकता हूँ। वो तो वो भी नहीं करेंगे ना, खुद भी नहीं कूदेंगे, दोनों बात है। वो कूदेंगे भी नहीं ना, निकालेंगे भी नहीं, मैं कम से कम निकाल तो सकता हूँ। तो किस तरफ रहना है आपको? देख लो किस तरफ रहना है। मेरा बेटे को दे दूं क्या मंत्र? आपने जो मंत्र दिया, मैंने कहा ओम पार्श्वनाथाय तस्य गह रोग मारी दुष्ट जरा जंती उसामम। सभी रोग मारी दुष्ट ज्वर ग्रह दोष बीमारी दुख संकट मिटने का मंत्र सुबह मैंने दिया। देखो ये कथा में उपस्थित लोगों को रोज कुछ न कुछ नया नया मिल रहा है, नई नई शक्ति मिल रही है, नई नई भक्ति मिल रही है। तो मैं पत्नी नहीं आई उसको दे दूं क्या? दे दे, तेरे पत्नी तू मरते कूदती हो। हमने ऐसे लोग देखा है, इसी हमारे छोटे बचपन में संसारिक जीवन में, ये शरीर जब संसारी था तब देखा है कि बाप मर गया, क्या हो गया, अगले दिन उठाना था, कोई बीमारी वाला आदमी होगा, शरीर फूल गया, और ये लोग पहले ही अंगूठी खोलना भूल गए। तो सबके सामने भीड़ इकट्ठी हुई है बहुत बड़ी, उनके सामने वो जो काटने का आरी ला के बेटा बाप के मुर्दे से अंगूठी काट के निकाल रहा है। साथ में कूदना तो दूर, तेरा लंगोट भी खींचेगा, वही ये संसार है। सत्य वचन गुरुदेव। कूदे कहाँ है? कूदना कुछ नहीं है, खींचना है। क्या करना है? और हमको भी प्यार आया है तो कैसा प्यार? आपको प्यार आया तो कैसा प्यार? आपके मांस लोचने वालों पर प्यार आया है, आपके मांस में बल देने वालों पर आपको प्यार नहीं आ रहा है।
आपको प्यार आ रहा है तो भी आपको लोचने वालों पर पप्पा स्कूल फीस भरनी है, लोच रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, ठीक है बेटा भर देंगे। पत्नी साड़ी दिलाओ ना, दिवाली आई है गहना, हाँ दिलाऊंगा दिलाऊंगा, चलो घूमने जाना, ये सब लोचक नहीं है तो क्या है। हर आदमी लोच रहा है, अपने को मजा आ रहा है। देवी देने जा रही है फिर भी मजा नहीं आ रहा। हम देने वालों पर नहीं, लेने वालों पर मोह करके बैठे हैं, इसी को माया संसार कहते हैं। हाँ? देने वालों पर मोह है कि लेने वालों पर मोह है? आप ही बताओ भाई, बताओ लेने वाले। किस पर मोह है? मोह होना किस पर चाहिए? जिस दिन देने वालों पर मोह हो जाएगा तो मोह माया नहीं भक्ति बन जाएगा, बदल जाएगा जीवन। जय जय गुरुदेव। हाँ, फिर मोह माया नहीं रहेगी, भक्ति हो जाएगी। हाँ, एक जगह गुलाल उड़ाओ ने, उसको मरगत कहते हैं, एक जगह गुलाल उड़ाओ तो होली कहते हैं। दोनों जगह गुलाल उड़ता है, स्थान के हिसाब से नाम बदल जाता है। उस तरफ डालोगे अपनी बुद्धि तो वो मोह है, इस तरफ डालोगे अपनी बुद्धि तो वो भक्ति है। दोनों डालना बलि है। हाँ, भगवती के चरण में रहना है। किधर रहना है? चरण में रहना है। क्या मंत्र बोलना जब भी फंस गए? ओम गोप्त्रियै नमः। क्या लिखना?